दोस्तों ऐसा लगा था कि यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान ने कर दिया 3 कमर्शियल शिप के ऊपर ड्रोन से अटैक या मिसाइल से अटैक, जिसके बाद में अब यूएस ने भी करीबन 80 जगहों के ऊपर अटैक किया है। और यूएस का कहना है कि पहले से 8 गुना ज़्यादा बड़ा टारगेट करेगा अब अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कमर्शियल शिप पे खासतौर पे या ऑयल टैंकर्स पे ईरान इसी तरीके से अटैक करता रहा और वहाँ पर अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी कि ये पूरा का पूरा रीजन मैं कंट्रोल करूँगा। तो ये सब नहीं चलने वाला है। और यूएस पहले ही ईरान की कई सारी मिलिट्री साइट्स के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन अगर ईरान बाज नहीं आएगा तो इससे भी ज्यादा अटैक उसको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ईरान कह रहा है कि यूएस ने पहले अटैक किया था जिसकी वजह से हमने ऐसा किया, यूएस कह रहा है ईरान ने किया था तो पता नहीं, लेकिन नेटो के चीफ ने यूएस की इस स्ट्राइक को एब्सोल्युटली नेसेसरी बताया है। उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट ईरान ने किया था जिसकी वजह से उन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया, तो यूएस का ये जो अटैक है बहुत ही ज्यादा जरूरी था ईरान को सबक सिखाने के लिए। तो पूरी तरीके से अब सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। और एक बात यहां पर फिर से सुनने को मिल रही है कि ऑयल प्राइस जैसे कम हुए थे अभी अब दोबारा से वो बढ़ चुके हैं। दरअसल 20% का इंक्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर फिर से अटैक हुए हैं तो ऐसा लगता है कि शायद शिपिंग रूट फिर से ब्लॉक हो सकता है अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। दोस्तों इंडियन टूरिस्ट ने हर जगह तो अपनी अनसिविलाइज हरकतें फैलाई रखी हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर जाए, हिमाचल के अंदर जाए या फिर उत्तराखंड के अंदर जाए। अब इन्होंने नेपाल के अंदर भी जाकर अपनी ये हरकतें शुरू कर दी है। दरअसल कई सारे ऐसे इंडियन टूरिस्ट हैं जो कि नेपाल में जाकर वहीं पर रोड साइड पर खाना बना रहे हैं। अब देखो छोटे मोटे टूरिस्ट तो समझ में आता है, पूरी बस की बस खाना बना रही है रोड साइड पर बैठ के, पूरा रोड ही एक तरीके से उन्होंने फुटपाथ का रास्ता ब्लॉक कर दिया। और काफ़ी कुछ मतलब लोगों को अजीब भी लग रहा है कि भाई हमारी कंट्री में आप आके हमारी कंट्री का खाना नहीं खा रहे हो, टेस्ट तो करो कि कैसा बनाया जाता है, यहाँ पे कैसा खाना खाया जाता है। आप किसी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ का फूड ही टेस्ट नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, और अपना ही खाना तुम बना रहे हो रोड साइड पर बैठ के। और आप खुद सोच के देखो भैया, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी से मतलब हमारी कंट्री में टूरिस्ट आता है और यहीं पर बैठ के खाना बनाने लग जाए रोड साइड पे, तो आपको कैसा लगेगा। बस वैसा ही नेपाली लोगों को लग रहा है इंडियन टूरिस्ट को देख के कि इनकी हरकतें चल क्या रही हैं कि रोड साइड पर बैठ के ये कहीं भी खाना बना रहे हैं। यो इन्डियन बस रोकेको छ, यसरी खाना पकाएर यसरी बाटोमा यसरी खाना यसरी पकाएर खान्छ। ल हेर्नुहोस् त, ड्राइभर कौन है इसका, कपडाहरू यसरी सुकाएको छ। पुल के बीच में क्यों गाड़ी रोका, ये क्यों फेंका ये? तो क्या फायदा हो गया, इधर घूमने के लिए आया नेपाल में, इधर का लोकल टेस्ट लेना चाहिए था ना। इधर का लोकल टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कभी भी चावल वगैरह ये नहीं खा पाएगा। राइस नहीं खाते, राइस नहीं खाते हो? राइस खा भी लेते, थोड़ा बहुत पेट नहीं भरता उससे। जब तक चपाती नहीं मिलती ना, रोटी, पेट नहीं भरता। अच्छा, ये होटल वाला इधर है पोहरा बस पार्क में रोटी बना के नहीं आता, चपाती हमारी से लेती खाई जरा। अच्छा। और इसी तरीके से एक यूपी रजिस्टर्ड गाड़ी रैकलेस तरीके से चलाते हुए 2 बच्चों को वहां पर टक्कर मार देती है और उसके बाद में खुद भी खाई की तरफ चली जाती है। उसको तो रिकवर कर लिया जाता है। इसके बाद में एक और बंदा ऐसा पकड़ा जाता है जो कि दारू पी के गाड़ी चला रहा था और कोई एक ऐसा बंदा नहीं था उस गाड़ी के अंदर जिसने ना पी रखी हो, जिसके बाद में लोकल लोगों ने उसको रोका। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कंप्लेंट ऐसी भी दी जा रही है लोकल लोगों द्वारा कि भैया इंडियन ड्राइवर तो रैकलेस ड्राइविंग करते हैं नेपाल के अंदर। इस तरीके से हमारा नाम इन्होंने अब नेपाल के अंदर भी रोशन कर दिया है जिस तरीके की हरकत है। और इतना ही नहीं, जैसे आप देखते होंगे ना, कई बार आप कहीं पर घूमने के लिए जाते होंगे, कोई टूरिस्ट आपको ऐसा मिल जाता होगा देखने को जो कि अच्छा भला लग रहा है और वो बोलता होगा कि मेरे पैसे खो गए हैं, मेरा पर्स खो गया है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, तो कोई 100-500 रुपये उसको दे देता है और ऐसे करते करते वो 5-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं दिन का। मैंने केदारनाथ के अंदर भी देखा है ऐसा होता हुआ, मैंने वैष्णो देवी के रास्ते पे भी देखा ऐसा होता हुआ। तो यहाँ पर पता लगा कि नेपाल के अंदर राजस्थानी महिलाओं का एक ग्रुप था जो कि अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थी और वो बाजार में जाकर जो वहाँ पर टूरिस्ट घूम रहे हैं, चाहे फॉरेन से आए हो या फिर इंडियन टूरिस्ट हो, उनसे पैसे मांग रही थी कि भैया मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेरे को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पैसे खो गए, मेरा पर्स खो गया, मुझे वापस जाना है। इस तरीके से वहाँ पर पैसे मांग रहे थे जाके। तो भैया नाम रोशन इन्होंने ना सिर्फ इंडिया के टूरिस्ट प्लेस में किया है बल्कि नेपाल के अंदर भी कर दिया। अब तुम लोग हमारे देश में क्या करने के लिए आए, मांगने के लिए आए? हाथ पैर नहीं चलते तुम्हारा? चलते क्या करा आगे? फिर क्यों आए? उठ्नको लागि आएको छ यिनीहरूले चाहिँ
हाम्रो देशमा यसरी लुट्नको लागि दोस्तों इंडिया में गब्बर सिंह के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था, पूरे 50,000 रुपए का। अब वही 50,000 रुपए नहीं बल्कि डॉलर का इनाम FBI ने अपने फेडरल चार्जेस फाइल करके गोल्डी बरार के ऊपर भी लगा दिया है। इसी के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई को भी अपनी गैंगस्टर की लिस्ट में डाल दिया है कि इंडिया की जेल में बंद है, और इसी के साथ साथ गोल्डी बरार जो कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की श्रेणी में डाल दिए गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 2023 में कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इन्होंने ही करवाई थी, और इसकी पूरी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मिलकर करी थी। यहाँ पर इंडिया के जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर की फोटो और उसका एड्रेस शूटर तक पहुंचवाया था, और उसके बाद में इसको पूरी तरीके से ऑपरेट किया था नॉर्थ अमेरिका में बैठे गोल्डी बरार ने। और यहाँ पर ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, इसमें यूएस, कनाडा, यूरोप की एजेंसीज अब खोजबीन कर रही है। कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है उन्होंने गोल्डी बरार को सर्च करने के चक्कर में। सो यहाँ पर गोल्डी बरार अब FBI की हिट लिस्ट के अंदर है और उनका सर्च चालू है। दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर आपको पूरा कैबिन भी मिल जाता है कई बार अगर आप बुक करते हो फैमिली के साथ या फिर कपल के साथ में। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे के फर्स्ट AC कैबिन के अंदर जो कि कूपे था, उसको हनीमून स्वीट की तरह डेकोरेट कर दिया गया था, जिसके अंदर बैलून, रोज, हैंगिंग फ्लावर, कैंडल, आई लव यू, इस तरीके का पूरा सेटअप बना रखा था, जहाँ पर हार्ट वार्ट भी लगा रखे थे। तो यहाँ पर इस वीडियो को सोशल मीडिया के थ्रू वायरल कर दिया गया है, जिसके बाद में कई सारे लोग इसको कुछ ना कुछ कहने लग गए कि हनीमून एक्सप्रेस, सुहागरात एक्सप्रेस। और यहाँ पर कई लोगों ने कंप्लेंट भी करी कि भैया इस तरीके की चीज़ें सही है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको इस तरीके से डेकोरेट करना क्या सही रहेगा किसी वेडिंग के लिए, एनिवर्सरी के लिए या फिर सुहागरात के लिए। तो यहाँ पर जब पब्लिक ने इसके ऊपर इंडियन रेलवे को काफ़ी ज़्यादा टैग किया, तो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने एक्शन लेते हुए मौजूदा TT को सस्पेंड ही कर दिया, क्योंकि उसी की निगरानी में इस तरीके की डेकोरेशन हुई होगी और शायद उसको पैसे भी दिए गए होंगे कि इस तरीके की डेकोरेशन करवानी है, जिसके बाद में यहाँ पर एक्शन लेते हुए उसी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पर दोस्तों इंडियन रेलवे की एक और करतूत सामने निकल कर आ रही है, जहां पर रेलवे का स्टाफ ट्रेन को रोक के समोसा और कचौड़ी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच जाता है। आप लेके जाओ, ये रेलवे का स्टाफ है, ये ट्रेन रोक दी इनने पूरी समोसे के लिए। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन फॉल्स और मिसलीडिंग है। दरअसल इंडियन रेलवे के मुताबिक ये एक गुड्स ट्रेन है जो कि राऊ यार्ड में कुछ इंजीनियरिंग वर्क चल रहा था, उसके चलते इसको पहले ही रोक दिया गया था कि आप इसको कहीं पर रोक दो और उसके बाद में जब परमिशन मिलेगी तब इसको आगे लाना। जिसके बाद में जो असिस्टेंट लोको पायलट था वो चला जाता है यहाँ पर समोसा और कचौड़ी खरीदने के लिए। जैसे ही वो देखता है कि दुकान पर कुछ बन रहा है तो वो कुछ खाने के लिए ले आता है इसी बीच में। तो सर मिडिल क्लास आदमी अपने लिए कार या बाइक बड़ी मेहनत के पैसों से लेता है, जिसके ऊपर E20 डालकर उसको बर्बाद किया जा रहा है, जो कि अनसपोर्टेड है। अब यहाँ पर इस वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहता है बंदा अपनी कार के साथ में, क्योंकि वो उसने अपने मेहनत के पैसों से ली होती है, कहीं पे चोरी चकारे करके ली होती तो शायद उसको जाने देता इस फ्लड वाटर के अंदर भी। ये टाटा नेक्सॉन की EV कार है जिसको वो जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने मेहनत के पैसों से खरीदी थी। तो वो जानता था कि खैर अगर फ्लड तेज आएगा तो वो गाड़ी रोक नहीं पाएगा, लेकिन किसी तरीके से उसने गाड़ी रोक के रखी जब तक JCB नहीं आई, और JCB आई और उसकी गाड़ी को फिर खींचकर पीछे को ले गई। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि किसी बंदे के लिए उसकी गाड़ी क्या है, जिसने अपनी मेहनत से उस गाड़ी को खरीदने के लिए पैसा जोड़ा था, जिसके अंदर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जरा मरा सा एवरेज कम होती है और थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा पैसा लग जाता है, वो आप करवा लेना साल 2 साल में।